नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश 2024। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बात जनादेश की, बात देश के प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री पद के चेहरे की, बात 2024 के लोकसभा चुनाव की। चुनाव नजदीक आ गए हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे दल बदलना जैसे एक मुहिम बनता जा रहा है नेताओं के लिए और राजनीतिज्ञों के लिए। तेजी से दल बदल रहे हैं। पहले गीता कोड़ा ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद सीता सोरेन ने तीर धनुष छोड़कर कमल का दामन थाम लिया, जेपी पटेल ने कमल छोड़कर वापस पंजे को पकड़ लिया। आज कुणाल साडंगी के घर वापसी की चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि कुणाल साडंगी बहुत जल्द झामुमो ज्वाइन कर सकते हैं। झामुमो से बीजेपी में गए थे, बीजेपी से वापस घर वापसी करने वाले हैं। दल बदलने की ये मुहिम जनता को कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करती जा रही है कि आखिर किस पर भरोसा करें, किस पर विश्वास जताएं। क्योंकि अगर प्रत्याशी को देखते हैं तो दल बदल जा रहे हैं, दल को देखते हैं तो प्रत्याशी बदल जा रहे हैं। सवाल मौजूद है, जवाब कहीं नहीं मिल रहा। देखिए क्या है रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल। सीता और गीता बीजेपी में, जेपी ने थामा हाथ। अब कुणाल साडंगी भी करेंगे घर वापसी। आखिर जनता किस पर करे विश्वास? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही नेताओं के पाले बदलने का दौर जारी है। हाथ को छोड़ गीता कोड़ा ने कमल थामा, तीर धनुष छोड़ सीता सोरेन भी राम की पार्टी में चली गई, जबकि मांडू विधायक जेपी पटेल कमल का दामन छोड़ अब हाथ को मजबूत करेंगे। चर्चा है कि कुणाल साडंगी भी जल्द ही घर वापसी करेंगे और जेएमएम की टिकट पर जमशेदपुर से चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, आने वाले दिनों में कई और नेताओं के पाला बदलने की चर्चा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जेएमएम का दरवाजा सभी के लिए खुला है। तो हमारे लिए न कभी दरवाजा किसी के लिए बंद था और न कभी खिड़की हम लोगों ने बंद किया। जिनको आना है आओ, ईमानदारी के साथ रहना है तो रहो। ईमानदारी नहीं रहोगे तो बाहर भी निकल जाओ, और बहुत तो बाहर घूम फिर के फिर आ जाते हैं। तो हम तो वैसे ही लोग हैं। ये तो बाबा का दरबार है, सबका स्वागत है। गीता कोड़ा को पाला बदलने का इनाम मिला। सिंहभूम से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली। सीता सोरेन या उनकी बेटी के भी लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। इधर कांग्रेस में शामिल होने का इनाम जेपी पटेल को हजारीबाग सीट के कैंडिडेट के तौर पर मिलने के आसार हैं, जबकि कुणाल साडंगी के घर वापसी करने पर जमशेदपुर सीट से उम्मीदवार का तोहफा मिल सकता है। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि सीता सोरेन और जेपी पटेल के पाला बदलने के कारण अलग अलग हैं। सीता जी को बीजेपी में आना, उनकी पार्टी में तौहीन होना, परिवार में तौहीन होना, उनके संघर्ष के अनुरूप परिणाम नहीं मिलना, जलालत भरी राजनीति से बाहर निकल करके वो भाजपा के और परिवार में आकर के शामिल हुई हैं, भाजपा का दामन थामी है। और वहीं जयप्रकाश भाई पटेल जो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में गए, वो अति महत्वाकांक्षा में, जिनको 4 साल 3 महीना के दरमियान पार्टी ने विधायक बनाया, पार्टी ने प्रदेश का मंत्री बनाया, पार्टी ने प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया और पार्टी ने उनको मुख्य सचेतक बनाया, और उनको लोकसभा भी चाहिए था। अब इतनी जल्दी इतना कुछ हासिल करने के चक्कर में और कांग्रेस के जाल में फंस करके राजनीतिक सुसाइड किया है जयप्रकाश भाई पटेल जी। देखिए, जेपी पटेल नई चेहरा नहीं है और बरसों से यहाँ विधायक हैं। उनके फादर भी एमपी रह चुके हैं। निश्चित तौर पर गठबंधन को बल मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को एक ताकत मिलेगी। सीता सोरेन के जेएमएम छोड़ने के बाद सोरेन परिवार में कलह शुरू हो गया है। सोरेन परिवार की 2 बहुओं के बीच का तकरार सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गया है। एक्स पर कल्पना सोरेन के पोस्ट पर सीता सोरेन ने बड़ा हमला बोला।
एक के बाद एक 7 पोस्ट में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सीता सोरेन ने कहा है कि मैं या मेरे बच्चों ने मुंह खोला तो कितनों की राजनीति और सत्ता सुख का सपना चूर चूर हो जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और अजय लाल की रिपोर्ट। तो दल बदलने की मुहिम जारी है, लेकिन सीट पर सस्पेंस भी बरकरार है, जिसके चलते माना जा रहा है कि दल बदलने की मुहिम अभी और तेज होगी। झामुमो कह रहा है कि बाबा का दरबार है, दरवाजे खिड़कियां सभी खुली हुई हैं। भाजपा कह रहा है कि हम भी लेने को तैयार हैं गोद में, चाहे जो भी आना चाहे, जिस भी पार्टी के प्रत्याशी हो उनका स्वागत है। कांग्रेस अलग तैयार है। जेपी भाई पटेल को भी कांग्रेस ने आसरा दे दिया, सहारा दे दिया। पहले झामुमो में रहे, फिर भाजपा में रहे और अब कांग्रेस में चले आए। हर तरह के सिद्धांतों पर जेपी भाई पटेल खरे उतर रहे हैं। हर सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। निश्चित तौर पर जब सीट पर सस्पेंस रहेगा, जब प्रत्याशी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि चुनाव वो लड़ेंगे या उनके साथ 2-3 अन्य नाम जो गए हैं चुनाव, उनमें से टिकट किसी को मिल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं का रास्ता देखेंगे, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं चुनाव से पहले काफी तेज हो जाती हैं। देखिए क्या है रिपोर्ट। महागठबंधन के उम्मीदवारों पर सस्पेंस बरकरार। होली के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के उम्मीदवारों पर सस्पेंस बरकरार है। अब होली के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि रांची, खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग सीट के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जबकि बाकी 3 सीटों के लिए होली के बाद स्क्रीनिंग होगी। खूंटी, लोहरदगा, रांची और हजारीबाग, और 3 सेट जो मेरे खाते में है उसका भी नहीं कर पाए थे, सेकंड माने होली के बाद करने के लिए है। तो मुझे लगता है कि दोनों जो स्क्रीनिंग और सीईसी दोनों हम लोग होली के बाद ही एक साथ करेंगे। यानी कांग्रेस के दावेदारों की होली अब पशुपेश में ही मनेगी। धनबाद सीट पर अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा ने दावा ठोका है। वहीं अनूप के भाई गौरव सिंह भी उम्मीदवार के दावेदार हैं। यानी एक परिवार 2 दावेदार। अनूप सिंह ने कहा है कि पार्टी की ओर से उन्हें धनबाद सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला था, लेकिन वो बेरमो सीट छोड़ना नहीं चाहते, लिहाजा अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की। मुझे पार्टी की तरफ से ये बोला गया कि आप धनबाद सीट पर चुनाव लड़िए, और क्योंकि बेरमो सीट जो है वो मेरा ऐसा व्यक्तिगत सीट है, मेरे पिता का सीट है कि मैं बेरमो सीट पर किसी और को अभी ये जिम्मेवारी नहीं दे सकता हूं कि मैं बेरमो छोड़कर, और बेरमो की जनता ने जो प्यार दिया है उसे मैं छोड़ नहीं सकता हूं। तो निश्चित तौर पर उस संदर्भ में फिर हम लोग ने विचार किया, तब हम लोग ने ये निर्णय लिया कि अगर पार्टी देती है तो मैं अपनी पत्नी को लड़ा सकता हूँ। वहाँ पे देखिए औरतें कितने, मतलब आप खुद देख रहे होंगे कि वहाँ वोटर्स आधा से ज़्यादा औरतें हैं। ठीक है, औरतों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपनी इच्छा जताई है। झारखंड की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन आरजेडी ने 2 सीटों पर दावा ठोका है। आरजेडी ने कहा है कि चतरा और पलामू सीट से पार्टी हर हाल में चुनाव लड़ेगी। हम लोग 2 सीट में चुनाव इस बार निश्चित रूप से लड़ेंगे, और हमारी आदरणीय लालू जी को हम लोग ने कह दिया है, और झारखंड से भी कह दिया है कि हम लोग 2 सीट लड़ेंगे, पलामू और चतरा। रही बात कांग्रेस का, तो राष्ट्रीय जनता दल का कोई नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के मालिक हमारे आदरणीय लालू जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल का मालिक हमारे झारखंड के संजय सिंह यादव हैं। राष्ट्रीय जनता दल का मालिक झारखंड के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव हैं। झारखंड के मालिक राष्ट्रीय जनता दल के मालिक हो सकते हैं, कांग्रेस नहीं हो सकता है। कांग्रेस के दावे के मुताबिक आरजेडी को सिर्फ 1 सीट मिलेगी, लेकिन चतरा और पलामू पर आरजेडी ने पेच फंसा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि आरजेडी के साथ सीट बंटवारे का ऐलान बिहार और झारखंड का एक साथ होगा। ये गठबंधन बिहार झारखंड का एक साथ होना है, और व्यापक गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है, तो सभी दलों की सहमति बनी हुई है। बहुत जल्द घोषणा होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का बहुत पहले ही हो चुका है। आरजेडी का बिहार से स्वतः संबंधित है। बिहार और झारखंड दोनों मिलाकर एक साथ होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में इसका भी जो है समझौता हो ही जाएगा।
बिहार और झारखंड साथ में ही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को सिर्फ एक सीट मिली थी, जबकि एक सीट पर दोस्ताना मुकाबला हुआ था। सवाल ये कि क्या अब की बार भी दोस्ताना मुकाबला होगा या फिर कांग्रेस समझौता करेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय और अजय लाल की रिपोर्ट। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की जानकारियां छन छन कर सामने आ रही हैं, नित्य नए संकलन बदल रहे हैं। ये कैसे बदलते जाएंगे, किस तरीके से बदलते जाएंगे, कौन किस दल में कब चला जाएगा, रातों रात फैसला हो जा रहा है। सुबह जनता अवाक रह जा रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, पहले स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी जुड़े हैं। सनी, स्वागत है आपका। सनी जी, भाजपा से हमारे साथ रमाकांत महतो जी जुड़े हैं। रमाकांत जी, स्वागत करते हैं आपका। झामुमो से हमारे साथ धीरज जी जुड़े हैं। धीरज दुबे जी, स्वागत है आपका। शुरुआत धीरज दुबे से, क्योंकि चर्चा कुणाल साडंगी से शुरू हो रही है, तो क्या कुणाल साडंगी के घर वापसी की जानकारियां पुख्ता हैं? धीरज जी, कुणाल जी वापस आ रहे हैं, जमशेदपुर सीट से प्रत्याशी बना सकते हैं आप लोग? देखिए, तो जब तक तय नहीं हो जाता है और कोई शामिल नहीं हो जाता है, चाहे वो कुणाल जी हो या कोई भी, तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। ये तो आला कमान ही जानेगा और कुणाल जी ही जानेंगे कि कुणाल जी आ रहे हैं कि नहीं और आला कमान उनको शामिल करा रहा है कि नहीं जी। लेकिन कुणाल जी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे हुए हैं, बहरागोड़ा से विधायक थे। विगत चुनाव में उन्होंने भाजपा में शामिल होने का काम किया है, तो पढ़े लिखे हैं, अगर आते हैं तो स्वागत है। क्यों छोड़ दिया था पिछली बार झामुमो को क्यों छोड़ दिया था 2019 के चुनाव में? मुझे लगता है कि वो 2019 में उन्होंने झामुमो जरूर छोड़ दिया था, लेकिन झामुमो की मानसिकता इनके दिमाग से नहीं गई थी और कई बार समय समय पर उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का तारीफ किया था। यहाँ तक कि भले दल उन्होंने बदल दिया था, लेकिन दिल उनका अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए धड़कता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हेमंत सोरेन जी कितने सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और कितने अच्छे तरीके से जो है झारखंड के लेकर उनका सपना जो है बहुत ही अलग था। झारखंडियों के बारे में वो हमेशा सोचते रहते थे। तो कुणाल साडंगी जी का फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट से मुझे लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं आत्मा अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर झुकाव रखती है। निश्चित तौर पर आत्मा झुकाव रखती है, लेकिन आत्मा के झुकाव को नजरअंदाज करके चले गए थे भाजपा में 2019 में, तो कहीं ना कहीं टिकट एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लोकसभा चुनाव नजदीक है अभी, और ये टिकट किसके किसके लिए फैक्टर बनने वाला है? एक बार भाजपा का रुख करते हैं। जेपी पटेल पे सख्ती बरतने की बात कह रहे हैं, दल बदल कानून की बात कर रहे हैं। कुणाल साडंगी पे क्या कहेंगे रमाकांत जी? पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, डैमेज कंट्रोल हो जा रहा है। गीता कोड़ा और सीता सोरेन ने पार्टी इंडी गठबंधन को छोड़ा, भाजपा के खेमे में आई, तो भाजपा से भी दो बड़े कदावर नाम दूर हो रहे हैं। देखिए, हवाबाजी करना इन लोगों की फितरत रही है। किनकी? कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चाओं की, इन लोगों की फितरत रही। कल क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, पवन खेड़ा जी ने अपने फेसबुक अकाउंट ने उन्हें ट्वीट किया, शेयर किया इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो पूर्व में राज्य के मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। और बाद में वो कहां गए? बैकफुट पे आ गए। और आज क्या है, मीडिया में ये हवा फैलाई जा रही है सत्ताधारी दलों के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता तो ये नेता आ रहे हैं। अरे भाई, फेसबुक में क्या लिखते हैं, सोशल मीडिया में क्या लिखते हैं, और उस पर अनुमान लगाना और आत्मा की आवाज को सुनना, ये काश आत्मा की आवाज को सुने हुए होते तो आज हेमंत सोरेन जी की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति ना हुई होती। और जहां तक जेपी पटेल जी की बात है, राज्य में उन्हीं की सरकार है साहब, आप कह रहे हैं साहब क्या है, जिस तरीके से राज्य में ये 4 सालों ने इन्होंने केवल और केवल एक परिवार का भाटगिरी करने का काम किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। जनता ने आप लोगों को क्यों नकार दिया? अरे क्या काम किया इन्होंने? जिन मुद्दों को लेकर के ये आए थे, उन मुद्दों को लेकर इन्होंने पूछिए, इन्हें धीरज जी से पूछिए, इनके 5 मुद्दे चुनाव घोषणा पत्र में थे, एक भी मुद्दे को इन्होंने पूरा किया क्या? एक भी मुद्दे को मैं मुद्दे गिना सकता हूं, पहले ये अपने से बताएं कि इनके क्या मुद्दे थे और किन मुद्दों को इन्होंने, जो बुनियादी मुद्दे थे और जिस मुद्दे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन वापसी ली थी, क्या वे मुद्दे पूरा किए? बेरोजगारों के मुद्दे पूरा किए, युवाओं के रोजगार और नौकरी देने के मुद्दा किए,
या खतियन आधारित जो यहाँ पे स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात थी वो उन्होंने पूरा किया क्या? या ये जल जंगल जमीन जो बचाने की बातें थी, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने ये मुद्दे पूरा किए? ये अपने लग्जरियस गाड़ी खरीदने में अपना समय बिताया इन्होंने, और वही चीजें ये 5-4 साल की चीजें विलासिता में डूबी हुई सरकार थी। रमाकांत जी थोड़ा धैर्य रखें, मेरा सवाल अलग है जी। मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से INDI गठबंधन से आपकी तरफ लोग आ रहे हैं, आपके भी सचेतक पार्टी के निकल के चले गए। अरे हमारे सचेतक चले गए। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में, अभिषेक जी इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी भी नेता को या कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं जी, जिस नैतिकता की बात कर रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता वे भी तो किसी दल से आए हुए हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य जी, और स्वार्थ से ये जुड़ते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य फॉरवर्ड ब्लॉक से झारखंड मुक्ति मोर्चा में आते हैं। कितना बड़ा आंदोलनकारी है पता नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को, और वे आकर के श्रीमती भट्टाचार्य को JPSC में मेंबर बनाते हैं। अरे स्वार्थ लागी कर ही सब अप्रीति, ये हाल है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और वे अंगुली उठाते हैं भाजपा वालों पर। और जहां JP पटेल की बात कर रहे हैं, जिसके पिताजी पूजनीय पिताजी झारखंड के आंदोलनकारी थे टेकलाल बाबू, ये इसी कांग्रेस पार्टी के विरोध करते हुए, जो कांग्रेस पार्टी के जो शोषण और ये शोषण के खिलाफ में और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में, कांग्रेस के खिलाफ में हुए आंदोलन करके बड़े हुए थे, और वे फिर कांग्रेस में जाते हैं। आज काश वो होते तो आज उनको भी गलानी महसूस होती इनके राजनीति पे और भारतीय जनता। ये क्या नैतिकता बची? सीता सोरेन जी ने तो अपने विधायकी छोड़ते हुए आई, नैतिकता थी JP पटेल जी से, तो उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ के आनी चाहिए। काफी समय आपने लिया, आपने सब कुछ बताया, ये नहीं बताया कि आखिर आपके विधायक निकल क्यों रहे हैं दल छोड़कर? कहां निकले हैं भाई? JP पटेल तो निकल गए, सांसद हमारे पास आए हैं कांग्रेस पार्टी के, तो मतलब ये डैमेज कंट्रोल आप लोग कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है। नैतिकता की सनी हाथ उठा रहे हैं, पहले नैतिकता की बात करने का तो अधिकार इनको है ही नहीं, भाजपा के नेताओं को। इनकी यही नैतिकता है कि गीता कोड़ा दल छोड़ करके गई और दूसरे दिन इन्होंने उनको टिकट दिया। अभी अभी आपने देखा सीता सोरेन जी झामुमू छोड़ करके गई, इन्होंने उनको टिकट देने का ये काम करेंगे। इनके पास कैंडिडेट नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो आप टिकट नहीं देंगे JP पटेल को? निश्चित तौर पे JP पटेल कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ज्वाइन किया, आप लोगों ने देखा, और JP पटेल का हम लोगों ने स्वागत किया। इसकी शुरुआत सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने की राज्य में जी, और पूरे देश में आप देख रहे हैं लगातार। अशोक चौहान महाराष्ट्र में जब ज्वाइन किया, तो ये तो इन्होंने राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया। स्वतंत्रता है, इनके पास नेता की कमी है, उनके पास नेता देश की जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुला करके और उनको पद में सुभोजित करने का काम को ये कर रहे हैं लगातार। तो अगर नेताओं की कमी है तो गठबंधन, आपका जो गठबंधन है कांग्रेस झामुमो RJD लेफ्ट, अभी तक नामों की घोषणा क्यों नहीं कर रहा जब इतने नेता आपके पास है? तब देखिए, अभी अभी आपने देखा हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब ने, आपके मीडिया के माध्यम से ही हमने देखा अभी कि उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि 4 सीटों पर हमारा जो स्क्रीनिंग है वो हो चुका है और 3 सीट बची हुई है। चूंकि गठबंधन बना है पूरे देश में, और होली के बाद निश्चित तौर पे बाकी जो 3 सीट बची है, उन 3 सीटों पे भी स्क्रीनिंग होने के बाद प्रत्याशियों की जल्द से जल्द घोषणा की जाएगी। सभी चीजें ऑल इज वेल है, ऑल गुड है, और कांग्रेस पार्टी का राज्य में या देश में सीधे तौर पे संगठन चुनाव लड़ता है। मतलब 7 सीटों का दावा नहीं लड़ती। 7 सीटों का दावा कर रहे हैं आप? निश्चित तौर पे 7 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। चलिए, उसमें पलामू शामिल करेंगे या चतरा शामिल करेंगे? अब ये तो देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। विधायक दल के नेता भी आए हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी आएंगे, वो लोग बताएंगे आपको जी। अभी आपने होगा या चतरा होगा। अभी आपने RJD के उपाध्यक्ष की बात सुनी कि कांग्रेस पार्टी हमारी मालिक नहीं है, हमारे मालिक लालू प्रसाद यादव हैं। साफ दावा किया उन्होंने कि पलामू से भी लड़ेंगे, चतरा से भी लड़ेंगे। सत्यानंद भोक्ता ने भी दावा कर दिया है। ममता भूइया बाकायदा पलामू में कैंप कर रही हैं, पटना जाकर उन्होंने RJD की सदस्यता ली। सबसे पहले किसी भी पार्टी का कोई भी मालिक नहीं होता, ये मेरा मानना है। अगर उनका ये बयान नहीं करता, ये तो RJD आपके साथ गठबंधन में, आप उनसे सवाल पूछिए। निश्चित तौर पे उनके जो राष्ट्रीय नेता है, उनके जो बिहार के नेता है, बिहार और झारखंड का गठबंधन एक साथ में हुआ है और एक साथ में सीट शेयरिंग हो चुका है लगभग। होली के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
आप सभी लोगों के सामने रख दिया जाएगा सीट से। चलिए, आप लोगों ने प्रत्याशियों की होली जरूर फीकी कर दी है। एक तरफ मोदी की फौज को रोकने का दावा करते हैं, मोदी के तूफान को रोकने का दावा करते हैं, बताते हैं अभिषेक जी हमने प्रत्याशियों की होली फीकी नहीं की। आपने बिल्कुल फीकी की है। प्रत्याशी है हमारे जी, हर सीट पे आप जानते हैं 3 से 5 प्रत्याशी है हमारे। जी बिल्कुल, सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। अब आप बताएं, तौर पे आप मुझे बताएं, फायदा मिलेगा। नहीं बिल्कुल संगठन को जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन आप बताएं, अगर मैं गोड्डा की बात कर लूं तो फुरकान अंसारी, दीपिका पांडे वहां पर रेस में है। अगर मैं बेरमो की बात करूं, सॉरी माफ कीजिएगा, धनबाद की बात करूं तो कुमार गौरव और अनुपमा सिंह दोनों लोग वहां पर हैं। कैसी होली मनेगी घर में? एक ही सीट पर दो दावेदार, एक परिवार 2 दावेदार। गोड्डा में और भी नेता है वहां पे, आप जानते हैं। मैं जानता हूं, जानकारियां हैं, लेकिन जो नाम आगे चल रहे हैं सनी जी, जो नाम आगे चल रहे हैं, रांची सीट की बात करें, सुबोध कांत सहाय का नाम आगे चल रहा है, जलेश्वर महतो का नाम आगे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशी तो जलेश्वर महतो से टिकट मांगे। आपको मैं बताना चाहता हूं जी, वो रांची के प्रत्याशी कैंडिडेट नहीं है जी। हाँ माफ कीजिएगा, जलेश्वर महतो धनबाद से टिकट मांगा है उन्होंने, धनबाद से प्रत्याशी है, तो उनकी होली भी तो फीकी हो रही है। किसी की होली फीकी नहीं हो रही अभिषेक जी। निश्चित तौर पे सभी प्रत्याशी, जिन लोगों को संगठन से जिन्होंने मांग किया है कि हमें टिकट मिलना चाहिए, हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं, सभी लोग एक साथ एकजुटता के साथ होली को मनाएंगे। और होली के बाद जब प्रत्याशी डिक्लेयर होगा, कैंडिडेट की घोषणा होगी, तो सभी लोग एकजुटता के साथ, ये जो गूंगी बहरी निकम्मी सरकार है, नैतिकता की बात कर रहे थे यहाँ बैठे हुए भाजपा के प्रवक्ता, और रोजगार की बात कर रहे थे। रोजगार की गारंटी पूरे देश में अगर कोई झूठा किसी ने दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके इनकी सरकार आई। आप लोगों ने भी देखा, 10 साल हो चुका है, क्या 10 करोड़ नौकरी इनकी सरकार ने दिया? देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। महंगाई कम करने का वादा करके ये सरकार आई थी, क्या महंगाई कम हुई? 35 रुपया पेट्रोल करने का दाम को लेकर के इनका घोषणा था, 100 रुपये पेट्रोल और डीजल का दाम हो गया। गैस सिलेंडर 1000 रुपये हो गया 400 रुपए से। तो सीधे तौर पर अगर झूठी गारंटी, झूठा वादा कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये पूरा देश देख रहा है। इन्होंने जो रोजगार मिलता था, अडानी को इन्होंने एयरपोर्ट बेचने का काम को किया, बीएसएनएल को बेचने का काम को किया। जहां नौजवान पढ़ लिख करके नौकरी करने का काम करते थे, उनको इन्होंने प्राइवेटीकरण करके बेचने का काम किया। ये क्या नैतिकता की बात करेंगे? देश और राज्य की जनता देख रही है पूरा का पूरा। बिल्कुल, आरोप इनको जवाब मिलेगा। देश की जनता इस चुनाव में इनको जवाब देगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा क्योंकि चुनाव नजदीक है। एक बार धीरज दुबे का रुख करते हैं। धीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। प्रवक्ता कर रहे थे अभिषेक जी कि कौन कौन सा वादा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरा किया, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने ओल्ड पेंशन का वादा किया था, आज पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से हम लोग ने वादा किया था, उनका मानदेय की वृद्धि कर दी। यहाँ तक कि हमने 3 कमरों का घर का वादा किया था, उसको हमने पूरा कर दिया। जब जब केंद्र सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना रोक दिया, तो हमने अबुआ आवास 2 लाख रुपए का और लगभग 3 लाख लोगों के घर में डीबीटी के माध्यम से है, जो पहले किस्त की राशि भी ट्रांसफर कर दी गई। झारखंड पुलिस के लोगों को पहले रघुबर सरकार ने उनके छुट्टी में कटौती कर दी गई थी, उसमें हम लोगों ने सीपीएल का प्रावधान जो 17 दिन का होता है उसको हमने पुनः लागू कर दिया। तो कई सारी योजना है, धोती साड़ी लुंगी योजना का हमने वादा किया था, उसको हमने पूरा किया। किशोरी समृद्धि योजनाओं से लगभग 7 लाख बेटियों को डायरेक्ट 40,000 रुपए का लाभ हम लोग पढ़ने के लिए दे रहे हैं। तो ये जो हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता उनको बता देना चाहते हैं कि ये झूठा गारंटी नहीं है। चंदा लो और धंधा दो का गारंटी हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग ये गारंटी नहीं देते हैं कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजा बंद हो गया है फिर भी आप आ जाइए तो स्वागत है। हम इसका गारंटी नहीं देते हैं, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तक जितने हैं उनके कैंडिडेट हैं, आप देखिएगा कि वो पार्टी के कैडर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जिनको सिंबल दिया जाता है, जो चुनाव लड़ते हैं और विधायक और सांसद बनते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी, धीरज जी, गारंटी तो आप देते हैं, लेकिन अपने ही परिवार की बहू को गारंटी नहीं दे सके। सीता सोरेन के तेवर पूरी तरीके से हमलावर हो गए हैं। आपको भी जानकारी होगी पोस्ट पर जिस तरीके से एक्स पर पोस्ट आ रहा है, सीता सोरेन का, उनकी बेटी का तेवर पूरी तरीके से हमलावर है। उन्होंने यहां तक कह दिया
कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो कई लोगों के राजनीतिक सपने चकनाचूर हो जाएंगे। किस पर निशाना साध रही है सीता सोरेन? किस पर निशाना साध? देखिए, सीता सोरेन जी आदरणीय गुरु जी की बड़ी बहू है और अभी तक पार्टी का ही देन था कि जामा से वो 3 बार की विधायक थी। पार्टी ने उनको कंस्टिट्यूएंट बॉडी का पद देते हुए महासचिव बनाया था और उनके मान सम्मान, एक छोटा सा हम लोग कार्यकर्ता भी उनका मान सम्मान खूब किया करते थे। लेकिन अगर राजनीति में आकांक्षा पर महत्वाकांक्षा हावी हो जाए, सीबीआई ईडी का डर हो जाए, नोट फॉर वोट मामले में अपने आप को बचाने की जब बात आ जाए, कुछ दिन पहले दिसंबर में जो है निशिकांत दुबे जी ने कहा कि इनकी सदस्यता जा सकती है और वो जब प्रमुखता से छपी तो उसके बाद उन्होंने जो निर्णय लिया वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। अगर कोई पार्टी में रहता है तब भी ठीक है, पार्टी छोड़कर जाता है तो उसको जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता है। लेकिन जाने वाले कहते हैं, डरपोक कहते हैं, आप कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, महत्वाकांक्षा जो है आकांक्षा पर भारी हो गई। और क्या जेपी भाई पटेल की महत्वाकांक्षा नहीं बढ़ गई? फिर उनको क्यों कांग्रेस ने अपना लिया है? ये तो मुझे कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए। झामू में कुणाल सारंगी वापस आ रहे हैं, क्या बिना महत्वाकांक्षा के आ रहे हैं? जमशेदपुर सीट का दावा किया जा रहा है और आप टिकट देंगे भी जमशेदपुर से, क्योंकि दूसरे कोई प्रत्याशी उस टक्कर के दिखाई नहीं दे रहा वहां पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक थे, मांडू से विधायक थे, उन्होंने भाजपा जाने का काम किया था जी। तो जेपी भाई पटेल अगर जेएमएम छोड़कर चले गए भारतीय जनता पार्टी, फिर भाजपा से कांग्रेस गए, तो भाजपा वाले बताए क्यों गए और कांग्रेस वाले बताए कि क्यों स्वागत किए। लेकिन थे हमारे विधायक, हमने हमेशा दूसरों को विधायक दिया है, सांसद दिया है। वी आर लीडर मैन्युफैक्चरिंग पार्टी, वी प्रमोट द मैन एज ए लीडर एंड देन अदर पार्टी हायर देम। चलिए, बड़ी बात कह दी आपने, सीधे भाजपा का रुख करते हैं। रमाकांत जी, धीरज दुबे जी दावा कर रहे हैं वी आर लीडर मैन्युफैक्चरिंग पार्टी, ये नेता बनाने वाले पार्टी हैं, ये लोग नेता बनाते हैं, झामुमो दावा कर रहा है। सही बात बोल रहे हैं ये, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं। राज्यसभा में केडी सिंह को नेता बना के भेजे थे दिल्ली, आर.के. आनंद को भेजा था इन्होंने ही। नेता तो बनाते हैं ये, क्यों बनाते हैं और क्या लेते हैं उनसे, कितना में बार्गेनिंग करते हैं, वो भी बताएंगे तब ना। और दूसरी बात, मेरे मित्र का कह रहे थे राजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी है। ताकत है इंडी गठबंधन में कि हमने जितना प्रत्याशियों की घोषणा की है, क्या बिना नेता के घोषणा की है हमने? झारखंड को ही देख ले, पहले ये ब्रह्मांड की राजनीति के बारे में विचार नहीं करे, पहले झारखंड पे चर्चा हो रही तो झारखंड की चर्चा करें, केंद्र के बारे में चर्चा करने की इनकी जरूरत नहीं है। पहले झारखंड के बारे में चर्चा कर ले कि हमने यहां पर नेताओं की फौज खड़ी की है और भारतीय जनता पार्टियों को नेताओं की कमी नहीं है और इनके पास नेताओं की कमी है, आज खोज रहे हैं ये। और एक घर से नेता पैदा हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। एक विधायक कह रहे हैं कि नहीं, मेरा सीट, मेरे पिता का सीट मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा भाई भी कैंडिडेट, मेरी पत्नी भी कैंडिडेट। ये कौन सा संयमित भाषा है? ये है कांग्रेस पार्टी, ये है परिवारवादी पार्टी की पहचान। हम राष्ट्र को केंद्र मानते हैं, विकास को केंद्र मानते हैं, राज्य के विकास को केंद्र मानते हैं, ये परिवार को केंद्र मान के राजनीति करते हैं। दूसरी बात, मेरी बात को पूरी होने दीजिए अभिषेक जी, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। लोगों को लोकसभा का बहुत सारे सवाल उठाए, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। अनुराग, मेरी बात को उठाने दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं धीरज जी का जवाब दे रहा हूँ, मैं धीरज जी का जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। एक एक करके बोले ताकि जनता मेरे बोलने की पारी है, इन्हें बोलिए कि चुप रहे। ये धीरज जी कह रहे हैं, धीरज जी थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज जी बात पूरी कर ले फिर आप कहिएगा। जानकारी नहीं है, धीरज जी को जानकारी ने दूसरा दिन डिबेट में बुलाइए उन्हें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र में उन्हें चुप रहने बोलिए। धीरज जी थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। आपकी आवाज लेट से आ रही है, आप वैसे भी जो बोलेंगे, आप चूंकि जूम से जुड़े हुए हैं तो आवाज आपकी लेट से आ रही है। थोड़ा धैर्य रखें, उनको बोलने दे, फिर आप बोलेंगे तो आवाज ज्यादा स्पष्ट सुनाई देगी जनता तक, दर्शकों तक। उन्हें बताइए, उनके पता होना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनावी घोषणा पत्र में जिन चीजों की चर्चा करके ये सत्ता में आए, क्या उन्हें किन्हीं भी चीजों को इन्होंने पूरी की है? मैं नाम गिना दे रहा हूं और जो चीजें चर्चा कर रहे हैं, आप रमाकांत जी वही बात दोहरा रहे हैं। अगर आपने सारी शर्तें पूरी की थी तो आपको जनता ने क्यों खदेड़ दिया? कहां 2019 में, 2014 से 2019 तक आपका शासन था, रघुवर दास की सरकार थी, क्यों नकार दिया जनता ने? अरे भाई, नकारा तो हम विपक्ष में है कि नहीं?
हाथियां उड़ा रहे थे। ये तो अलग बात हो गई। कल आप जीत जाएंगे तो वो भी विपक्ष में आ जाएंगे, कोई तो विपक्ष में रहेगा ही नहीं। वो दम जो भर रहे हैं कि मैंने किया, हमने किया, उनकी बात छोड़िए, आप मेरी नहीं किया, आप मेरी एक बात का जवाब दे मान ले। चलिए, आप 5 लाख मेरी लोगों को रोजगार दे दिया। आप जेपीएससी में प्रतिवर्ष जेपीएससी की परीक्षा होती है क्या? नौकरियां बेच दी। रमाकांत जी, सीट शेयरिंग पर बात कर रहा बेरोजगारों की भत्ता हूं। मिली क्या? रमाकांत जी, अभी आपने कहा कि आपने जितने सीटों की घोषणा की है, भाजपा ने जितने सीटों की घोषणा की, INDIA ने नहीं की है, एक भी सीट की घोषणा नहीं की है। यहां तक कि आलमगीर आलम पे ये कह रहे हैं कि नेताओं की कमी है। मुझे मेरी बात पूरी करने दो। यहां तक कि आलमगीर आलम साहब ने आज कहा कि 4 जो है लोकसभा सीटों की स्क्रीनिंग हो गई है, लेकिन उसका भी नाम ओपन नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रवक्ता हमेशा दावा करते रहे कि जब भी घोषणा करेंगे पूरी टीम का एक साथ करेंगे। आप एक चीज का जवाब दे दीजिए कि जब 11 कर ही दिया था तो आपने आजसू को क्यों पेच में और जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, आप बोल रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं मेरे सामने कि आजसू के सीट को आपने फंसा के रखा है जी, ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? क्या आधार है? सीटों का बंटवारा कौन करता है? आधार क्या है आपका? जारी कौन करता है? जारी क्या आजसू का सीट भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी? आजसू अपने से कर दे, स्वतः कर दे, करेगी। आजसू स्वतः जारी कर देगी, बिल्कुल करेगी, बिना एनडीए के। नहीं एनडीए के, लेकिन क्या है, ऐसे नहीं होता। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके उम्मीदवार की घोषणा करेगी क्या? तो उनके उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा हूं, सीट से प्रत्याशी की घोषणा कौन करेगा? आजसू को कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आप रमाकांत जी कह रहे हैं उनके साथ एनडीए की यहाँ पर जो चुनाव समिति की बोर्ड की जो बैठक हुई है जी, वो आजसू पार्टी के साथ हो चुकी है जी। अब वो स्वतंत्र हैं जी, जब चाहे वो राष्ट्रीय टीम के साथ या जब उनका जो केंद्रीय कमेटी है जी, वो अपना विषय है उनका जी। गिरिडीह की सीट आजसू पार्टी के खाते में है। तो आपका कहना है कि सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी लेट कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी की सीट सुदेश महतो जी, माननीय सुदेश जी आजसू पार्टी के सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट हैं जी। उनकी अपनी संसदीय बोर्ड होगी, वहां मीटिंग होगी उनकी, वे निर्णय लेंगे, वहां से घोषित होगी वो सीटें। वो भारतीय जनता पार्टी से अब उनको उन्होंने घोषणा कर दी और विधानसभा की स्थिति आप लोगों ने बना दी, फिर आप भी अपनी घोषणा करने लगे, तो विधानसभा वाले चुनाव लड़ने की स्थिति बना लीजिएगा। हम लोग आपस में परस्पर में बात करके बातें हुई थी। आजसू के साथ हमारे नैसर्गिक अलायंस है जी। नैसर्गिक, बिल्कुल। चलिए, नैसर्गिक है तब तो बेहतर है, क्योंकि लोकसभा आप साथ लड़ते हैं, विधानसभा आप अलग लड़ते हैं, फिर लोकसभा में एक साथ हो जाते हैं। नहीं हो जाते हैं, नहीं हमारे साथ थी उस समय कुछ बातें मतभेद हो गई थी कुछ चीजों को लेकर, बंटवारे को लेकर ही मतभेद, ठीक है, जो भी चीजें हो, लेकिन हमारे साथ वो चीजें थी, हमने उसको फिर से पाट ली। तो धन्यवाद, आपने क्यों रोक कर रखा? चलिए, वो हम सुदेश जी से पूछेंगे। मैंने इसके लिए कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के अतीत की, इसके पहले की 2019 की बात करिए जी, 2019 या 2020 में जो लोकसभा की चुनाव हुई थी ना जी, 2019 में हुई थी जी, उस समय भी एक बार में हम लोग झारखंड की पूरी सीटें की घोषणा नहीं की थी जी, 2 बार में ही हुई थी जी। तो इस बार भी वही नीति शायद भारतीय जनता पार्टी हमारे संसदीय बोर्ड ने अपनाई होगी, और यही वजह है कि 2 खेमे में 2 बार में घोषित हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी घोषणा, तब तो वो भी कहेंगे कि भाई हम भी बना कर रखे हैं, हम जो है घोषणा एक बार में करेंगे अपना। चलिए, सनी का रुख करते हैं, एक बार सनी से जुड़ते हैं। सनी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस 7 सीटों पर दावा कर रही है अपनी, इधर झामुमो से कभी बयान आ जाता है कि 6 और 6 की बात हुई है, आरजेडी कहता है 2 सीट हम लड़ेंगे चुनाव। आखिर ये विवाद का निपटारा कब हो पाएगा? होली के बाद आप कह रहे हैं, लेकिन अभी रमाकांत जी जैसा कह रहे हैं, तब तो फिर झामुमो को अपने सीट की, अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देनी चाहिए। अगर गठबंधन में बातें क्लियर हैं तो आरजेडी को घोषणा कर देनी चाहिए। देखिए, सभी दलों का अपना अपना संसदीय दल होता है, अपना अपना कार्य करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक होगी। बैठक होने के बाद 7 की 7 सीटों में कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी जी। सीधे तौर पे पहले भी हमने बताया, बिहार और झारखंड का जो गठबंधन है जी, ये महागठबंधन एक साथ आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस पार्टी माले के साथ में है। ये निश्चित तौर पे 4 सीटों पे स्क्रीनिंग झारखंड का हो चुका है। अभी विधायक दल के नेता भी आपको बताया आलमगीर साहब ने जी। और जो 3 सीटें बची है हमारी जी, उन 3 सीटों पे होली के बाद स्क्रीनिंग हो जाएगी और एक साथ 7 सीटों पे हम लोग अपने अपने प्रत्याशियों का घोषणा करेंगे नाम का जी। और रही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा गठबंधन का दल है, हम लोग सरकार में है साथ में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलग संसदीय दल है, उनके संसदीय दल के हेमंत सोरेन जी पहले अध्यक्ष थे,
अब आज के समय में जो निर्णय होगा ये उनके पार्टी के नेताओं के ऊपर है। सीट शेयरिंग लगभग हमारा हो चुका है और गठबंधन ऑल इज वेल है, मैंने पहले भी बोला। मैं तो और संगठन चुनाव लड़ती है। सनी जी, मैं भी आपसे वही पूछ रहा हूं कि आप बार बार दावा कर रहे हैं कि हम 7 सीट पर लड़ेंगे, सीट शेयरिंग का फैसला हो चुका है, लेकिन अगर आप INDIA गठबंधन में तो चारों दल बैठकर क्यों नहीं घोषणा कर देते कि भाई सीट शेयरिंग कम से कम फाइनल हो गया है? क्योंकि झामुमो अलग बयान देता है, RJD अलग बयान देता है, लेफ्ट कोई बयान ही नहीं देता है। तो पेच तो फंसा कर रखा आपने, जनता बाट जो हो रही है। अगर चतरा और पलामू की बात करें तो वहां पर बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है दोनों जगहों पर। अगर पलामू की बात करें तो आपके यहां से प्रभात भुइयां को लड़ने की स्थिति है वहां पर, जो जहां तक मुझे जानकारियां हैं प्रभात भुइयां भाजपा से आपके पार्टी में शामिल होंगे, उसके बाद पलामू का टिकट उनको मिलेगा या जैसे भी आप लोग देंगे। ममता भुइयां दावा ठोक रही है, तो सीट तो फंसी हुई है पेच में। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया, सीट शेयरिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लगभग सारी बातें हो चुकी है, फाइनल हो चुका है। अभी RJD के प्रवक्ता से मुझे सुनने को मिला कि वो दोनों सीटों पर लड़ना चाहते हैं जी। राष्ट्रीय नेतृत्व उनका सीधे तौर पे लालू यादव जी से, तेजस्वी यादव जी से, कांग्रेस पार्टी के जो सीट शेयरिंग के हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, जो नेतृत्व कर रहे आदरणीय मुकुल वासनिक जी का मीटिंग हो चुका है, बैठक हो चुकी है और उस पर निर्णय हो चुका है। सनी जी, घोषणा यही की जो बात आप है, लोग ये नहीं होली के बाद हम घोषणा करेंगे। आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आपने दिसंबर 31 तक का वक्त लिया था, जब गठबंधन बना था 28 दलों का, दिसंबर 31 तक का वक्त लिया था आपने। ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर नहीं होने के कारण नीतीश कुमार कट गए, ममता बनर्जी अलग जाती हुई दिखी, आप कटकर किनारे हो गई। यूपी में किसी तरीके से आप लोगों ने गठबंधन को बचाया। झारखंड की जो स्थिति नजर आ रही है, RJD तो टूटती हुई साफ दिखाई दे रही है। आप कितना भी दावा करें कि हम एक हैं, RJD टूटती हुई साफ दिखाई दे रही है और ये जनता देख रही है, दर्शक भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और इसी पेच को सुलझाने के कारण सारा मामला आप लोगों का उलझा हुआ है, जिसके कारण देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन को छोड़कर नहीं गए जी। पहले तो दावा उन्होंने किया था कि बहुत देर हो रही है, अपना स्वार्थ था और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार होते हुए भी नीतीश कुमार के पास झुकने को गई। इन लोगों ने फिर से मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें 16 सीट दिए। जिस चिराग पासवान की पार्टी को इन्होंने तोड़ा, उसी चिराग पासवान को इन्होंने 5 सीट दिया। भारतीय जनता पार्टी और इनके केंद्रीय नेता डरे हुए, घबराए हुए, छोटे छोटे दलों को लेकर के सीधे तौर पर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 40 में 39 सीटें जीती थी सनी जी। बिहार में NDA ने 40 में 39 सीटें जीती थी, 1 सीट जदयू ने किशनगंज की गंवाई थी। बाकी सारे सीटों पर जो भी सीट विनिंग जिसकी सीट थी उसी पार्टी को आवंटित किया गया, उसी पार्टी को अलॉट किया गया। पार्टी ने अपना वहां पर उम्मीदवार उतारा है। आप 2024 का चुनाव देख लीजिएगा, 2024 में तो आप बिहार में भी पिछड़े हुए अभी तक। अगर इनको भय नहीं होता, डर नहीं होता, तो ये नीतीश कुमार जी को दोबारा CM नहीं बनाते। तो क्या ये जानकारियां सच नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को, झारखंड कांग्रेस से कहा है कि 3 सीटें आप, कांग्रेस को कहा है कि 3 सीटें आप बिहार में ले लें, लेकिन यहां पर 2 सीटें दे झारखंड में, और कहीं ना कहीं बिहार के कारण आपका पेट फंसा हुआ है। सीट का कोई औचित्य नहीं है। अभिषेक जी, मैं आपके मुंह से ये बात को सुन रहा हूं, मैं भी राष्ट्रीय कमेटी में हूं। सीधे तौर पे सीट 9 से 10 सीट में हम लोग लड़ेंगे बिहार में, और 7 सीट पर सहमति। पिछली बार भी हम लोगों ने 9 सीटों में चुनाव लड़ा था बिहार में। माफी चाहूंगा सनी, मैं अपने आप को करेक्ट कर दूं, 11 सीटें आपने मांगी है, कांग्रेस ने मांगी है, और 7 सीटों का दावा कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, वादा कर रहे हैं कि वो आपको दे सकते हैं बिहार में। मैंने बताया ना आपको कि 9 से 10 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो फिर मामला उलझा हुआ है। पिछली बार भी हम लोग चुनाव लड़े थे और लगभग सारी बातें हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर के। आपको 2 से 3 दिनों में इसका सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और अपने अपने प्रत्याशियों का नाम का घोषणा हम लोग कर देंगे। रमाकांत महतो जी, ये जो देरी बरत रही INDIA गठबंधन, आपको क्या लगता है कि असमंजस की स्थिति में? धनबाद और चतरा में तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अब तक घोषणा नहीं की। मैंने पूछा उनसे, उन्होंने बताया कि 2 फेज में किया था हम लोगों ने। दिया राजेश जी, मैंने जवाब दिया मेरे भाई। उन्होंने बताया कि 2 फेज में ही किया था, फिर 2 फेज में करेंगे। वो भी चाह रहे हैं कि धनबाद और चतरा की होली फीकी रखें कहीं ना कहीं से। और मुझे लगता है कि धनबाद के लिए तो रमाकांत जी भाजपा किसी का इंतजार कर रही है। देखिए, कोई जरूरत है। अब देखिए, राजनीति में युद्ध जीतना है जी, ठीक है। तो इस बार देखिए, ये
जो धृतराष्ट्र की टीम है एक तरफ और एक तरफ राष्ट्रधृत की टीम है। क्या बात है, ठीक है जी। तो ये शब्द तो आपने अच्छे निकाले हैं, ठीक है। तो धृतराष्ट्र जो पुत्र मोह में और पुत्री मोह में पड़े हुए हैं एक तरफ लोग, और एक तरफ राष्ट्रधृत जो नरेंद्र मोदी उसके प्रतीक है। में सरकार चलाने के माननीय नरेंद्र मोदी राष्ट्रधृत के प्रतीक हैं, और शिबू सोरेन या सोनिया गांधी या शरद पवार या लालू यादव जी ये धृतराष्ट्र के प्रतीक है, जो पुत्र मोह में राष्ट्र को गर्त में ले जाना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए, परिवार परिवार हम लोग भी चाहते हैं, 96 प्रत्याशियों का भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, घोषणा की है, ये भी राष्ट्र को केंद्र 96 में कितने लोग इनके नेता के बेटा और बेटी है, कितने पुत्र मोह में इन्होंने टिकट बांटा। उन्होंने आपको बहुत देख लीजिए, उन्होंने आपको बहुत धैर्य से सुना, उनको भी अपनी बात पूरी करने बताएं। बहुत अच्छे बोलते हैं राजेश जी। जी जी, मैं सुनता हूं और आगे भी सुनूंगा। इनका युवा चेहरा है ये, और कांग्रेस के भविष्य हैं ये, लेकिन काश वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो जाए तब तक। दूसरी बात, मैं जो बात कर रहा था उसको पूरी कर दूं जी। जैसे मान लीजिए अभी जो इंडी गठबंधन की जो बातें हो रही है, उसमें सबसे बड़ी परेशानी इन लोगों की कहां हो रही है। जैसे ही ये गठबंधन, आप अपनी परेशानी बताइए, उनकी परेशानी तो वो बताएंगे ही। नहीं बताएंगे जी। परिस्थिति में दिग्भ्रमित करने की जो बातें उठ रहे हैं, आपने वहीं पे प्रश्न खड़ा किया, मेरे पे ना पूछा है आपने, वहीं पे सवाल है, मैं भी समझ रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार से पेच फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं पलामू चतरा फंसा हुआ है, ये जिच बनी हुई है, जिसके चलते 4 सीट का दावा तो हो गया, 4 सीट पे स्क्रीनिंग भी कर ली गई, लेकिन वही दोनों तीनों सीटें फंसी हुई हैं। इनका गठबंधन में जड़ में ही मट्ठा डाला हुआ है, प्रारंभ से ही। इनकी नीयत भी सही नहीं थी और नीति भी इनकी सही नहीं रही। राष्ट्र नीति बनकर के अलायंस बनाए हुए होते तो आज केजरीवाल एक तरफ दाव नहीं खेलते, दूसरी ओर ममता बनर्जी दाव नहीं खेलती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की तुलना या दूसरे दल की तुलना अलायंस के मामले में करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैं उदाहरण देके बता रहा हूं, आज जिन नेताओं को आप देख रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, ये क्या थे? भारतीय जनता पार्टी ने ही इन्हें आगे बढ़ाया। और आज कह रहे हैं ना, हमारी सीटें बिहार में ज्यादा थी, विधानसभा में भी, उसके बावजूद हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। ममता जी की सीटें, मजबूरी है साहब, आप जाएंगे कैसे? क्या बात करते हैं? मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो वो साथ ही नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री ऐसी बातें नहीं थी, मुख्यमंत्री तो उनको बनना ही है बिहार का। बिहार की राजनीति में चाहे कितना भी उठा-पटक हो जाए। इस बात को समझिए, पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे। हमने उन्हें पहले, भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार बनी अटल जी के नेतृत्व में, तो नीतीश कुमार जी को केंद्र में मंत्री बनाया गया, रेल मंत्री बने, कृषि मंत्री बने जी, बने ना। कम रहते हुए भी ममता दीदी का भी वही हाल हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा था। लालू यादव ने उन्हें क्या नहीं किया पार्लियामेंट में, किस तरीके से का दामन छुड़ा के नीतीश कुमार बार बार पलड़ा क्यों बदल लेते हैं? कांग्रेस हमेशा रीजनल पार्टियों को करंट देती है, इस बार दे रही है और बचा भी रही है। पानी कौन डाल रही है? जेएमएम को समाप्त करने में कौन तुली रही? और यही केजरीवाल पानी पी के कांग्रेस को कोस रहे थे यार। वही कांग्रेस पार्टी का अभिषेक मनु सिंह भी आज सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े एडवोकेट आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े लीडर को बचाने में लगे हुए हैं। पैसा कहां जा रहा है? कहीं भी जाइए, घूम फिर के जाना है वही राजीव गांधी फाउंडेशन में ही, घूम फिर के जाना है कांग्रेस पार्टी के खाते में ही। उसी रमाकांत जी, आप धैर्य रखें, हमारे बहुत प्रतीक्षा की है, कोसने की बात कर रहे हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा इनके गृह मंत्री किस प्रकार नीतीश कुमार को कोस रहे थे कि दरवाजा बंद हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, नीतीश कुमार को आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का पैर पकड़ा। राजनीति में तो इनकी मजबूरी है, बदलते हैं, इनकी मजबूरी है। निश्चित तौर पे ये जो बात किया इन्होंने, ये पहले अपने गिरेबान में जाके किस प्रकार इन्होंने पिछली बार आजसू का दामन छोड़ा, इस बार फिर से इन्होंने गठबंधन किया। लोकसभा में गठबंधन करते हैं, विधानसभा में अलग अलग लड़ते हैं। किस प्रकार इन्होंने बिहार में चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा। अब पार्टी को तोड़ने के बाद चिराग पासवान जी विधानसभा में अलग चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा में साथ में लड़ते हैं। तो सबसे पहले किसी के ऊपर आरोप और टीका टिप्पणी करने से पहले अपने गिरबान में जाके, एक आरोप तो बड़ा गंभीर लगा दिया। ये कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला ये बात को माफ कीजिएगा, ये कह रहे हैं, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने झामुमो को लगभग समाप्त कर दिया है, पूरे प्रयास में झामुमो को समाप्त कर दिया। कैसे जस्टिफाई करेंगे मोर्चा? झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में सबसे बड़ा दल है, कैसे समाप्त हो गया ये बताए?
ये अपने गिरबान में झांकी नहीं रहे हैं मित्र, बड़े भाई हमारे। लोकसभा चुनाव का परिणाम की अगर बात करें, अगर लोकसभा में केवल बात करें, एक सीट पर झामुमो सिमट गई थी, विजय हांसदा का सीट है राजमहल। आपके खाते में जो एक सीट थी गीता कोड़ा की, गीता कोड़ा भी अब शिफ्ट कर चली गई है। एक सीट जीता जी, गीता कोड़ा जी का नहीं, चाईबासा की सीट, सिंहभूम की सीट। एक सीट हम 1200 मतों से चुनाव हारे, खूंटी लोकसभा का 1400 मतों से आपको जानकारी होगा ये। जी बिल्कुल। रात को 12 बजे इन्होंने सर्टिफिकेट देने का काम किया, केंद्रीय नेताओं का पैरवी के द्वारा सीधे तौर पे चीटिंग करके। लोहरदगा सीट हम 5000 वोट से हारे। ऐसा नहीं है जनता ने हमें नकारा, आप जानते हैं राज्य में लोहरदगा सीट आप लोग 10,000 वोट से हारे थे, खूंटी आप लोग 1400 वोट से हारे थे। सनी जी, सवाल रात को 14 सवाल यह है कि लोकसभा से इनको विजय घोषित किया। सवाल यह है कि लोकसभा से कांग्रेस पूरी तरीके से गायब हो गई गीता कोड़ा के शिफ्ट करते के साथ। राज्यसभा से आप लोग खुद त्याग की मूर्ति बने हुए हैं, आपने अपनी सिटिंग सीट गंवा दी। लोकसभा में भी अब सिंहभूम तो लग नहीं रहा कि कांग्रेस के खेमे में आएगी, झामुमो ही वहां से चुनाव लड़ेगा। दशरथ गागरे तैयारी भी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। अभिषेक जी, जब गठबंधन होता है जी, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, और जितनी भी दल रहती है गठबंधन में, सभी दलों का मान सम्मान रखा जाता है। और रही बात गीता कोड़ा जी के जाने के बाद, जी हम जीरो में हो गए अभी जी। निश्चित तौर पे 2024 के चुनाव में आपको 2 महीने के बाद नजर आएगा कि झारखंड में 14 सीटों में 14 की 14 सीटों में महागठबंधन हमारे प्रत्याशी जीत करके। तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपके प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनका नाम संभावित प्रत्याशियों में क्यों नहीं है? कौन बड़े नेता का नहीं है आप बताइए? आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे चुनाव नहीं प्रदेश लड़ना अध्यक्ष जी चाहते हैं। धनबाद से आपने देखा राजेश ठाकुर जी का नाम आ रहा है। नहीं, वो नाम नहीं है, उन्होंने पूर्व बाकायदा केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी का जी रांची से नाम आ रहा है जी। और आलमगीर आलम साहब भी लड़ेंगे क्या? ये तो देखिए उनका व्यक्तित्व, उनका निजी मामला, आलमगीर साहब का, उन्होंने तो टिकट मांगा ही नहीं है जी। लेकिन ये तो है कि आला कमान का निर्देश है कि जितने बड़े चेहरे हैं राज्य के उनको लोकसभा चुनाव में उतरना चाहिए। दूसरा सवाल आपसे है सनी जी कि चंपई सोरेन सरकार के विस्तार के बाद जिस तरीके से आपके विधायकों ने विरोध किया, 4 अगर मंत्रियों को छोड़ दे तो आपके 12 के 12 विधायक आपके अगेंस्ट बैठे हुए हैं। ऐसे में सांसदों की घोषणा होगी, अभी फिर एक बार अनूप सिंह हावी हो गए हैं, उनको अपने परिवार में टिकट चाहिए। वो कह रहे हैं कि उन्हीं को ऑफर था चुनाव लड़ने का, वो नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वो बेरमो से विधायक है, मतलब बेरमो से भी सीट पक्की कर ली और धनबाद से भी परिवार के लिए सीट चाहिए। ऐसे में अगर धनबाद से किसी और को कांग्रेस टिकट देती है, कितना मदद कर पाएंगे आप लोग और विधायक आपसे कितना मदद करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और 12 के 12 विधायकों ने अपनी बातों को खुल करके रखा। भारतीय जनता पार्टी में तो किसी नेता का हिम्मत ही नहीं है कि जो अपनी बातों को खुल करके रखे। आपने देखा दिल्ली में हमारे प्रभारी और हमारे संगठन के जो प्रभारी है केसी वेणुगोपाल जी, उनसे मिल करके 8 विधायक गए थे, 8 विधायक वापस आए अपनी बातों को रख करके। देखो, बात को अपना रखना कहीं से भी अनुचित नहीं है, उचित है अपनी बातों को। लेकिन जो बड़े चेहरे उन विधायकों में थे जो लीड कर रहे थे टीम को, उन सब के नाम प्रत्याशियों की सूची में शुमार हैं। चाहे दीपिका पांडे की बात कर लें, चाहे अनूप सिंह की बात कर लें, चाहे इरफान अंसारी की बात कर लें, फुरकान अंसारी का नाम तेजी से चल रहा है। इधर आप शिल्पी नेहा तिर्की की बात कर लें, उनका भी नाम भेज दिया गया था स्क्रीनिंग कमेटी को। तो कहीं ना कहीं अंबा प्रसाद की बात कर लें, तो क्या विवाद सुलझाने के लिए सांसद के पद को तोहफे के रूप में देने का वादा कर दिया था दिल्ली ने? देखिए, कोई विवाद नहीं है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं। और रही बात सांसद की टिकट की बात, जी पार्टी सर्वे करा रही है। जो भी नेता पार्टी के जमीनी स्तर पे मजबूत होंगे, अभी भी सर्वे करा मजबूत होंगे, सर्वे चल रहा है। लगभग सीटों का बंटवारा हो चुका है और प्रत्याशी लगभग तय हो चुके हैं, केवल घोषणा बाकी है। मैंने पहले भी कहा, ऑल इज वेल है पार्टी में, महागठबंधन में होली के बाद निश्चित तौर पे इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चलिए, रही बात आपने माननीय विधायक अनूप सिंह की बात की, माननीय विधायक दीपिका पांडे सिंह की बात की, डॉक्टर इरफान अंसारी की बात की, और जो हमारे 4 मंत्री या जो भी माननीय विधायक है, सभी हमारे पार्टी के सम्मानित विधायक है। आप देखिएगा, मुझे तो लगता है कि आपकी पार्टी के मंत्रियों को छोड़कर बाकी सब लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, या तो अपने परिवार से किसी को लड़ाने को इच्छुक है। चलिए, ये तो वक्त के साथ आपने कह दिया है, होली गुजरेगा के 2 लोग टिकट मांग रहे धनबाद में, बाकी कहीं ऐसा कोई मामला नहीं है। और दोनों नेता है,
आप जानते बाकी हैं कहीं मैंने तो अनुप नाम सिंह माननीय मैंने तो विधायक नाम है, बताया आपको, दीपिका कुमार पांडे। गौरव जी यूथ मैंने कमीशन तो के। नाम बताया सनी जी, दीपिका पांडे गोड्डा से मांग रही है टिकट, उनको चाहिए। वहां फुरकान दीपिका अंसारी पांडे का के नाम, और कौन रिश्तेदार वहां मांग रहे हैं आप बताओ लोकसभा वो में तो वहां अपने पे? लिए मांग रहे हैं, तो इरफान अंसारी तो फुरकान अंसारी के लिए मांग ही रहे हैं। तो फुरकान अंसारी जी पूर्व में भी सांसद रहे नहीं, हैं, बिल्कुल रहे हैं। ये आपको अभिषेक मैं जी एलिजिबिलिटी जानकारी पर सवाल होनी नहीं खड़ी चाहिए। कर रहा, मैं एलिजिबिलिटी पर सवाल नहीं खड़ी कर रहा, मैं बता रहा हूं जिन जो बागी थे उनको प्रलोभन कहीं ना कहीं कुछ कोई मिला होगा। बागी अब ये नहीं थे जो होगा अभिषेक जी, संगठन लोकसभा चुनाव लोकतांत्रिक के बाद संगठन पता है, चलेगा गठबंधन और कितना संगठन मजबूत में है। सभी को अधिकार है टिकट मांगने का। चलिए अब एक बार सभी लोग टिकट मांग रहे हैं, सनी जी, एक आपने- कार्यकर्ता भी टिकट मांगता है। बिल्कुल, आपने काफी बातें की। एक बार रमाकांत महतो जी तो समझ लेते हैं। रमाकांत जी, चतरा में आप दूसरी सबसे बड़ी आपकी जीत थी धनबाद के बाद। चतरा में आपके सांसद के खिलाफ माननीय मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में मारपीट हो गई। ये कैसा अनुशासन, मैं आपको वीडियो विजुअल दिखा दूंगा, ये मत बताएं मारपीट नहीं है। घटना नहीं थी, देखिए मारपीट की घटना थी, बाकायदा न्यूज 11 ने दिखाया है कि मारपीट हुई है। लेकिन ये टिकट को लेकर के मारपीट हुई थी, ऐसी बातें नहीं नहीं, थी। टिकट को लेकर मारपीट मैंने कहा भी नहीं आपसे। तो स्वाभाविक जहां भीड़ लेकिन जुटेगी- वर्तमान सांसद के खिलाफ नारेबाजी किए गए। आप एक बात ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सभाओं में लाखों की संख्या में भीड़ जुट रही है राष्ट्रीय तो नेताओं मतलब आप कह रहे हैं कि कोई और लड़ गया था वहां? स्वाभाविक है, ज्यादा रहेंगे, भीड़ रहेगी तो हल्का फुल्का धक्का मुक्की होती है। लेकिन टिकट को लेकर के इन्होंने ऐसा कहीं नारा लगा कि भाई इन्हें टिकट दिया जाए। नहीं, इस प्रकार नारा की ये तो अनुशासन- लगा, नारा सांसद को लेकर नहीं, तो लगा, सांसद उनके को विरोध में लेके लगा नारा। जिंदाबाद नेता हैं तो स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी में कई जगह नेताओं के सपोर्ट में कार्यकर्ता लगाते हैं जोश में आकर के। जी, ये नारा लगाना तो कोई गुनाह नहीं है। नहीं, नारा लगाना कोई गुनाह नहीं, लेकिन मुर्दाबाद के नारे लगते हैं सपोर्ट में। मारपीट दूसरी करना वो भी सांसद माननीय वापस मंत्री बात जब है। आपके शामिल हो। भाजपा का अनुशासन तो ऐसा नहीं कहता। नहीं, भाजपा का अनुशासन ही है, या कांग्रेस में भी आज तक देखने को जल्दी नहीं मिलता है। राजेश जी बोल रहे थे ना, कह रहे कि बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अरे कांग्रेस पार्टी को मतलब एको अहम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति, गांधी परिवार जो कहे वही सब कुछ सही। और यहाँ का लोकतांत्रिक, मेरा भारतीय जनता पार्टी का नियम क्या है, हमारे घर में लड़ाई होगी तो हम संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान करते हैं, संवाददाताओं के माध्यम से नहीं करते। तो आप इस लोगों बात को ने ध्यान रखिए। आप लोगों ने ये गीता कोड़ा को जो टिकट दिया था वो संवाद के माध्यम से भाजपा के गांधी फोबिया हो गया, छपास की बीमारी देश जो के है कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के हो या नेताओं गृह को मंत्री हो कि बयान या देना इनके है, छोटे-छोटे नेता, छापना है, सभी को मैं भी गांधी कैंडिडेट परिवार हूं। का फोबिया यहाँ हो गया। सभी एक अनार 100 बीमार की स्थिति है कांग्रेस मैं नेताओं में। आपको भी प्रत्याशियों के नाम जी। बताऊं क्या? धनबाद से जो प्रत्याशियों की सूची आ रही है, पता चल रहा है कि नहीं, आपकी एक सूची और विधायक नहीं है। खिसकने जा रहे हैं कांग्रेस से, लगातार आपके संपर्क में है। आप मेरी बात को चतरा नहीं में समझ आपकी रहे वही हैं। स्थिति है। अभिषेक जी मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं जी। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा माननीय विधायक या सांसद नाम बता दीजिए कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और ऐसा बयान मीडिया के सामने दिया गया हो। दूसरी बात है, सरकार के खिलाफ कोई ऐसा नेता, माननीय विधायक या माननीय सांसद हो या पार्टी के कोई वरिष्ठ पदाधिकारी हो जो सरकार के खिलाफ में कहा हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी में, आरजेडी में और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये चलंत है, तो ये जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए काफी है। ये बात मैं कह रहा हूं, ये संयम बरतनी चाहिए, ये अनुशासनहीनता है। बोले इसको लोकतांत्रिक तरीका नहीं कहा जाता। सनी जी, इनकी पार्टी में डर और भय का माहौल है, इनकी पार्टी में लोग खुल करके बात भी नहीं रख सकते अपनी, ये लोग डरते हैं इनकी डबल पार्टी इंजन में। की सरकार है सर, तेजी से दौड़ रही है, फिर क्यों बात अपनी नहीं रखेंगे? निश्चित तौर पे इन्होंने जो बात को बोला सरकार के खिलाफ या संगठन के खिलाफ, इनके दल में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को छोड़ करके। नहीं, लेकिन चाहे मीडिया इनके से तो राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सजा थोड़ा दे सारी देंगे अगर चीजों मीडिया का से बोलेंगे निर्णय तो। इनका दिल्ली से होता है जी, इनके देश के प्रधानमंत्री हमारे करते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर समय की पाबंदी है, निश्चित तौर पर बात अभी कई बाकी है, कई तरीके की बात निकलेंगी, आरोपों प्रत्यारोपों। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।